अच्छा, सब लोग पटना में है, अभी पता चला है आपके क्लास के नो सर, क्या अधिकतर लोग पटना में होके भी क्लास नहीं नो सर, नो सर, क्लास नहीं आई आने एम सर नॉट इन घर पटना पे सर। हैं। घर पे खुशबू कुमारी पिछली क्लास में समरीन थी, तो इस बार समरीन आई थिंक क्लास में नहीं आई है अभी तक। सर बारिश के कारण नहीं आ सके सर। नेक्स्ट क्लास में मिलोगे पक्का सैटरडे को? यस सर। अगर सैटरडे को बारिश हो गई तो वो भी यस सर नो सर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, ओके, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? हाँ, पिछले क्लास में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया था, आप लोगों को बताया था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा पिछली क्लास में? क्या सीखा आप लोगों ने? क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्या चीजें हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट क्या है, क्या समझे बताओ? नहीं पता है आप लोग को कुछ? सर कल वाले क्लास में हम नहीं थे। पिछले क्लास में नहीं। एब्सेंट थे सर। तो पिछले क्लास में 8-9 लोग थे, अब इस क्लास में जो लोग हैं 3-4 तो पिछली क्लास में। ऐसे में तो सीक्वेंस बिगड़ ही जाएगा ना पढ़ाई का, बिगड़ेगा कि नहीं? यस सर। टीचर तो फिर एक ही चीज को बताते रहेगा 2 बार 4 बार 6 बार, हैं? क्या तुम लोग हम सही है या गलत है बताओ? यस सर। सही बोल रहे सर। अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग एक बार रिपीट कर देता हूं। आप लोग थे पिछली क्लास में? पक्का तुम थे? ये था। तो बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या चीज? तुम थे अगर क्लास में तो बताओ, व्हाट डू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? डाटा को स्टोर करने वाला कंप्यूटिंग सिस्टम, डाटा का बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करते हैं। ये मतलब ये शेयर डाटा, ये डाटा को शेयर भी करते हैं, मतलब कि बांटता है, तो कि किसको जरूरत है जितना मतलब ऑन टाइम सर्वर को मतलब कि प्रोवाइड करता है डाटा। देखो ऑनलाइन आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से कि नहीं? यस सर। यस सर। क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंसेप्ट है, इसमें एवरीथिंग इज अवेलेबल, everything is available through the internet, through the online system. We can get everything through the internet, through the online in easy way. जैसे आज आप काम कर रहे हो, हम काम कर रहे हैं, आज विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं, कब विंडोज 9 पे काम कर रहे हैं, तुरंत कुछ दिन के बाद विंडोज 10 का वर्जन आ गया, फिर विंडोज 11 आ गया, फिर विंडोज 12 आ गया। वर्जन तो आता रहेगा, आता है कि नहीं? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेंज होता है। तो आप सोचिए, जब विंडोज वर्जन पे चेंज ही होता रहेगा तो आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर पाओगे। जो प्रोजेक्ट मेन टास्क है उस पर काम में डेविएशन होगा कि नहीं, काम में डिस्टरबेंस होगा कि नहीं? जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पेज भर रहे हो, फिर साउंड का पेज लगा रहे हो, हर समय सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो जो मेन काम अपना है प्रोजेक्ट का, वो काम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? तो जब मेंटेनेंस होता रहेगा, कभी ये आ गया कभी वो आ गया, तो क्लाउड ने क्या किया कि बिना कैंपस में आए हुए क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमें वो सर्विस प्रोवाइड की कि इफ यू आर नॉट कमिंग इनटू द कैंपस, तो कंपनी है जैसे AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल वेब सर्विसेज, ये सब कंपनी है जो आपको सब कुछ, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, यू आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन क्लाउड। आपको वेब स्पेस चाहिए, क्लाउड से आप लोग क्या प्राप्त करते? चाहे आपको हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर रिसोर्स चाहिए, पेरिफेरल चाहिए, वेब स्पेस चाहिए। और आप जानो कि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में, पहले के टाइम में क्या होता था कि अब आपको कोई काम करना है तो सर्वर ही बैठा रहे हैं, पूरा सर्वर आप खरीद के लगा रहे हैं अपने कंपनी के अंदर, इन कैंपस के अंदर। आप डेटा रखोगे तो सर्वर तो रखना पड़ेगा, तो सर्वर ही आप लगा रहे हो।
मान लीजिए डेटा ज्यादा हो गया, उस सर्वर का स्पेस कम हो गया, तो फिर नया सर्वर लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसके चलते काफी प्रॉब्लम आ रही थी, इसके चलते काफी प्रॉब्लम आ रही थी। अब क्या है, अब हमारा सर्वर हमें सर्वर में स्पेस चाहिए, वेब में स्पेस चाहिए, हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर रिसोर्स चाहिए, पेरिफेरल रिसोर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए। आपकी कंपनी है AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल वेब सर्विसेज, 2-3 माइक्रोसॉफ्ट वेब सर्विसेज, 3 या 4 कंपनी है जो इस पे मिलियंस। प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, Yes, sir. I am teaching presently cloud computing. You have heard the word cloud computing? No, sir. फिर से बताऊं, अभी तो मैंने क्लास में बता दिया, फिर से बताऊं क्या आप लोग को? नो सर। कैसे करोगे फिर? हाँ, तो जैसे आपका कैंपस है, सॉफ्टवेयर कंपनी का कैंपस है, तो कोई आदमी आज मुझे इस कंपनी में कुछ काम आ गया कि हमें अपना हार्ड डिस्क बढ़ाना है, मेरी सर्वर बढ़ाना है, वेब सर्वर बढ़ाना है। पहले क्या होता था, हम लोग को वेब एप्लीकेशन लॉन्च करते थे, वेब एप्लीकेशन बनाए, उसको लॉन्च किए, तो हमको अपना वेब सर्वर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अपना वेब सर्वर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, जो काफी कॉस्टली पड़ता था। क्या पड़ता था? जब आप सेपरेट चीज ले लोगे कोई सा चीज तो और करना पड़ता था। और उसके बाद जैसे हम विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं, विंडोज 11 आ गया, 12 आ गया, नेक्स्ट वर्जन आ गया, तो आप लाइसेंस के लिए ही दौड़ते रहो, चक्कर काटते रहो ऑफिसों का, उसका लाइसेंस, फिर उसका लाइसेंस, फिर उसका लाइसेंस, तो कितनी परेशानी होती थी। आप प्रोजेक्ट पे फोकस ना करके इन्हीं कामों में उलझे रहते थे। सो कंपनी का काम, सॉफ्टवेयर का काम, जो मेन काम है कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम, वो हैम्पर करता था। वो क्या करता था? हैम्पर करता था, वो काम हैम्पर हो जाता था, तो कंपनी का काफी नुकसान हो गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा कंसेप्ट आया कि आपको जो चाहिए ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएगा। आपको इंटरनेट चाहिए, वेब सर्वर चाहिए, नेटवर्किंग में सपोर्ट चाहिए, हार्डवेयर में सपोर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर में सपोर्ट चाहिए, कुछ भी रिसोर्स चाहिए, whatever resource you do want, every resource on your foot through online। वो बंदा कैंपस में भी नहीं आएगा, जो बंदा करेगा वो he or she will not come into your campus in your company premises। कंपनी के चार दीवारी के अंदर भी वो नहीं आएगा, बैठे बैठे वो बैंगलोर से ही कर देगा, आपका सिस्टम लेगा वो अपने कब्जे में, सिस्टम शेयरिंग करेगा और वहां से रिसोर्स जो सॉफ्टवेयर डालना है डाल देगा। वेब स्पेस आपको हार्ड डिस्क में जगह चाहिए, वहां से हार्ड डिस्क में आपको वेब स्पेस में जगह दे देगा। आपका वेब एप्लीकेशन बड़ा हो रहा है। आप एक छोटी छोटी बात सोचो, जैसे फेसबुक कंपनी है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इस सब का डेटाबेस कितना बड़ा हो गया। रोज मिलियंस एंड बिलियंस में डेटा जनरेट होता है, हम लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कितना डेटा जनरेट होता होगा, मिलियंस एंड बिलियंस में। कंपनी के पास होता वेब सर्वर है कि रोज 100 मिलियन का उस सर्वर ही लगाते रहे रोज 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 रोज। पॉसिबल है? नहीं संभव भाई, कहां तक डेटा वो करेगा। उसने वेब स्पेस कर लिया, AWS को, अमेजन को कह दिया भाई हमें रोज 200 GB का वेब सर्वर में स्पेस देते रहना। ऐसे क्या होता है, रोज आदमी आ रहा है, वेब सर्वर स्टेबल कर रहा है आपके सिस्टम में, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लाइसेंस लगा रहा है, लाइसेंस वर्जन जनरेट कर रहा है, आप मेल कर रहे हो, फलना चिलना। अब इन चीजों से आप मुक्ति पाए कि नहीं? काम आपका हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जगह नया आ गया तो पहले क्या होता था सॉफ्टवेयर में कि नया आ गया तो उसका लाइसेंस लो तभी तो उस पर काम कर पाओगे। घर का सिस्टम नहीं ना है कि आप बिना लाइसेंस के भी चला लोगे।
ऑफिशियल काम जहाँ ऑफिशियल वर्क होता है वहाँ लाइसेंस होना कंपलसरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सोचिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया विंडोज 9 पे, अब आ गया विंडोज 10, आ गया विंडोज 11, विंडोज 12, अब आप लाइसेंसी का चक्कर करते रहो, सर्विस पैक ही उसमें डलवाते रहो, तो अब काम करोगे 6 घंटा 4 घंटा दौड़ोगे बाहर, दौड़ोगे नहीं तो कभी फोन से उसको फोन करोगे, भाई हमें ये सर्विस पैक चाहिए, ये चाहिए, वो पैकेज चाहिए, वो पैच चाहिए, तब आपका सिस्टम चलेगा, चलेगा कि नहीं? यस सर। तो सब कुछ अब इतना एक्सपेंड हो चुका है, और डेटा तो बहुत बड़ी चीज हो गई आजकल डेटा। आज सोचो फेसबुक और जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा दुनिया में, पानी और डेटा के चलते हो जाएगा, या तो पानी के चलते होगा या डेटा के चलते। आप सोचो फेसबुक में कितना डेटा, रोज मिलियंस में डेटा आ रहा है। आप फेसबुक पे कितना पोस्ट शेयर कर देते हो, कितना लाइक कर देते हो, कितना कमेंट छोड़ देते हो, यूट्यूब पे कितना वीडियो अपलोड कर देते हो, कहाँ जाएगा? वेब स्पेस में ही तो जाएगा, उसके लिए तो स्पेस है ना वेब सर्वर पे, वेब स्पेस में। तो सोचो जो कंपनी प्रोवाइड हम लोग को कर रही है, अमेजन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, कंपनी प्रोवाइड करती है क्लाउड कंप्यूटिंग को मेनली रूप से, बाकी छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन 3 कंपनी हम लोग को थ्रू आउट द वर्ल्ड प्रोवाइड करती है। दे आर इन्वेस्टेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि उनको स्कोप दिखता है। लोग कहेंगे, इंडस्ट्री इन्फोसिस ने फोन किया भाई कि हमें 1000 GB का वेब सर्वर चाहिए, अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिए, नहीं होता तो बंदा आता, फिर सेट करता, सर्वर आपने यहाँ लगाता, कितना टाइम कंज्यूम करता। उसने ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया आपको तुरंत, बिना ऑफिस गए आपने उसको कहा और उसने काम किया। आपको ये जैसे कहा कि हाँ भाई विंडोज 12 हमको चाहिए, आज बैठा बंदा दूर से ही रिमोट लोकेशन से आपको आपके सिस्टम में कर दिया। ऐसे क्या होता है, विंडोज 12 चाहिए, मार्केट जाइए, फोन कीजिए, वो बंदा आ रहा है, जा रहा है, तब ना करेगा काम। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब एवरी वर्क यू कैन डू रिमोटली, एवरी वर्क यू कैन डू रिमोटली, मतलब दूर से भी करते ही है, सकता क्या, करते ही हैं, करते ही क्या करता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे हम अभी जूम पे पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो हमारे बच्चे जुड़े हैं, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग एक छोटा सा पार्ट तो है ही, ऑनलाइन ही तो पढ़ा रहे हैं, रिमोट है कि नहीं है? वहां भी जूम है, यहाँ भी जूम है, दोनों बच्चे जुड़ गए, आइडिया पासवर्ड दिए, बस इससे ज्यादा क्या किए। हम यहाँ स्क्रीन शेयर कुछ भी करेंगे उनको मिल जाएगा। ऐसे क्या होता, दे हैव टू कम इनटू द क्लास रूम, उनको क्लासरूम में आना पड़ता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया कि जो कंपनी के एक्सपेंस थे, इंडस्ट्री के जो एक्सपेंस थे आने में जाने में, जैसे आज पटना में कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है कोई कंपनी में, और उसमें दिक्कत आ गई, और कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाई वो कंपनी हैदराबाद की कंपनी है, छोटी सी बात समझना, हैदराबाद की कंपनी है, और मान लीजिए सॉफ्टवेयर पहले जब तक ये नहीं था क्लाउड कंप्यूटिंग या जूम या इन चीजों को, तो दैट पीपल हैज टू कम, उस आदमी को हैदराबाद से पटना आना पड़ता उस सॉफ्टवेयर को दूर करने के लिए, सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने के लिए। अब क्या है, रिमोटली लोकेशन से आपका सिस्टम लिया, एनी डेस्क के द्वारा, जूम के द्वारा, जिससे सॉफ्टवेयर से आपका सिस्टम उसने कैप्चर किया, जो भी प्रॉब्लम आपने बताई फोन से या मेल से, उसने देखा कहाँ दिक्कत है, दूर हो गया। पेरिफेरल ये मतलब, पेरिफेरल ये होता है जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जब ये सिस्टम में कनेक्ट हो जाते तो पेरिफेरल कहलाते हैं, जब तक अलग है तो इनपुट कहला रहे, आउटपुट कहला रहे, लेकिन जब जुड़ गए एक साथ तो पेरिफेरल डिवाइस हो गए। समझ में आ गई बात? तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, कंपनियों का एक्सपेंस को कम किया। क्लाउड कंप्यूटिंग मिनिमाइज एक्सपेंस ऑफ द
इंडस्ट्री, मिनिमाइज द एक्सपेंस ऑफ द इंडस्ट्री। बात मानते हो ये बात है? एंड टाइम ऑल्सो, यस वेरी गुड पॉइंट, एंड टाइम ऑल्सो, एंड सभी सेविंग मनी ऑल्सो। मनी कैसे बचा? अब बेंगलोर से आदमी आएगा दिल्ली आपका काम करने, आपके ऑफिस में दिक्कत है तो आने जाने का पैसा लेगा कि नहीं? आएगा तो होटल में रुकेगा कि नहीं? खाना खाएगा कि नहीं? कार और रिक्शा का खर्च लेगा कि नहीं? Yes, sir. वो तो बच गया, सब कुछ बच गया आपका। तो और आपका टाइम बचा, जो आपको फोकस करना चाहिए था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे, वो आप फोकस कर रहे हैं क्योंकि हाँ भाई ये पेज चेंज हुआ है, हाँ प्लीज अपडेट, प्लीज अपडेट, प्लीज अपडेट। आप फ्री हैं टेंशन से, आप अपने फोकस कर रहे हैं। हाँ एक वीडियो चलाते हैं, थोड़ा आप लोग देख लेना 15-20 मिनट अभी, ठीक है ऑनलाइन, Okay, sir. तब थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाएगा। और जो वीडियो में नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, ये नहीं कि बैठे रहना मस्त होके। दिख रहा है ना? Hello guys, I'm Vishal and I welcome you all to this introductory session on Cloud by Direka. Sir, screen is not sharing, sir. क्या? Sir, screen is not sharing. ओके जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, ठीक बोली। We are going to have some fun today. आवाज आ रही है? Let us move further and quickly take a look at today. आवाज आ रही थी आप Yes, लोग को? sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके Today's agenda first. Firstly, I would be discussing the basics of cloud as in why it is needed and what it is exactly. I would also discuss the different models Yes, sir. that cloud has to offer to you, like its service models and also its deployment models. I would also discuss the different cloud providers that are there in the market. And finally, I would finish things off with the demo part. I hope this agenda is clear to all of you. If that is the case, then quickly say yes in the chat box below so that we can move further. I see people typing. I see yes from Ravi and Meghna. Jyoti says yes. Prakash says yes. Raj says yes. Okay, I see people still typing. I believe we are good to go, guys. So let's move further then. Firstly, let's understand why cloud. To understand this, we need to understand the situation that existed before cloud came into existence. So what happened back then? And firstly, in order to host a website, you had to buy a stack of servers. And we all know that servers are very costly. So that meant we ended up paying a lot of money. Next was the issue of traffic. Now, as we all know, if we are hosting a website, we are dealing with traffic that is not constant throughout the day. And that meant more pain. We would understand that as we move further. And the other thing was monitoring and maintaining your servers. Yes, this is a very big problem. Now, all these issues, they led to certain disadvantages. यहाँ What are दिक्कत those? होगा बोल देना मुझे। As I mentioned, servers are very costly. Yes, the setup was again costly and thus you ended up paying a lot of money. And there were other factors contributing to this point. Let's discuss those as well. One, troubleshooting was a big issue. Since you're dealing with a business, your prime focus is on taking good decisions so that your business does well. But if you end up troubleshooting problems or you focus more on infrastructure related issues, then you cannot focus more on your business, and that was a problem. So either you had to do multitasking or you had to hire more people to focus on those issues. Thus, again, you ended up paying more money. As I've discussed, the traffic on a website is never constant. And since it varies, you are not certain about its patterns. Say, for example, I need to host a website. And for that, what I decide is I'm reserving 2 petabytes of total memory for my usage based on the traffic.
But as the traffic varies, there would be times when the traffic is high and my whole 2 petabytes of data is consumed, or space is consumed rather. But what if the traffic is very low for certain hours of the day? I'm actually not utilizing these servers. So I end up paying more money for the servers than I should be. So yes, upscaling was an issue. So all these things were an issue because we were paying more money. We did not have sufficient time to take our decisions properly. There was ambiguity. There was more trouble monitoring and maintaining all these resources. And apart from that, one important point which we need to consider is the amount of data that is being generated now and that was being generated then. Then it was okay. But nowadays, if you take a look at it, the amount of data that is generated is huge. And this is another reason why cloud became so important. Yeah, as I've mentioned the data, now we all know that everything is going online these days. And what that means is we shop online, we buy food online, we do almost everything that is required, as in whatever information we need, we get everything online. Your bookings, your reservations, everything can be taken care of. That means हाँ बताओ क्या हुआ? फूड बाय करने के लिए नहीं, पॉडकास्ट एक तरह का एप्लीकेशन है, वो मैं देख के बता दूंगा क्लास के बाद, याद रखना। we have a lot of data that is बहुत चीजें होती है जो being हमको भी generated आपको नहीं these पता होता days, इंडस्ट्री के and this is अंदर digital data. Back in those times, we were communicating through verbal discussions and all those एक things. मिनट, ऑनलाइन आप लोग ध्यान से सुनना और जो चीज समझ में नहीं आए नोट करके रखना, मैं इसके बाद बता दूंगा, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Through paperwork, and that was a different data to maintain. Since everything is moving on cloud or moving online, the amount of data that we have is huge these days. And then when you have this huge amount of data, you need a space where you can actually go ahead and maintain this data. So yes, again, there was a need of this space. And all these issues, that is your cost, your monitoring, your maintenance, providing sufficient space, everything was taken care by cloud. So let us try to understand what this cloud is exactly. Well, think of it as a huge space that is available online for your usage. Now, this is a very generic definition to give you. To be more specific, I would be saying that think of it as a collection of data centers. Now, data centers, again, are a place where you store your data or you host applications, basically. So when you talk about these data centers, they were already existing. So what did cloud do differently? Well, what cloud did was it made sure that you are able to orchestrate your various functionings, your applications, managing your resources properly by combining all these data centers. हाँ, एक चीज आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग का लोकल सिस्टम है, चाहे अपना लोकल सर्वर होता है ऑफिस का, चाहे अपने लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क होता है, चाहे डेस्कटॉप का जो हार्ड डिस्क होता है, उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी लिमिटेशन होती है कि नहीं? Yes, sir. बट क्लाउड में क्या है? अनलिमिटेड No स्पेस, limitations. नो लिमिटेशंस। तो आप समझ सकते हो कि डेटा को सही ढंग से रखने के लिए हमें क्लाउड की जरूरत कितनी है, बताओ? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा डेटा सही से रहे। ठीक है, कंटिन्यू करो अब। Together through a network and then providing you the control to use these resources and to manage them properly. To make it even more simpler, I would say there was a group of people or organizations basically that went ahead and bought these servers, these compute capacities, storage places, compute services and all those things, and they have their own channel or network. All you have to do was go ahead and rent those resources only to the amount you needed and also for the time that you needed. So yes, this is what cloud did. It let you rent the services that you need and use only those services that you need. So you ended up paying for the services that you rented and you ended up saving a lot of money. The other thing is these service providers, they take care of all the issues like your security, your underlying infrastructures and all those things. So you can freely focus on your business and stop worrying about all these issues. So this is what cloud is. In simple word, नाउ यू आपका क्लाउड क्या होता है? सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, आपके सर्वर का, आपके डेटा का, आपके इंफॉर्मेशन का, आपके इमेजेस ग्राफिक्स का, आपके सारा, आपके हार्डवेयर रिसोर्स का, सॉफ्टवेयर रिसोर्स का, प्रोटेक्शन का, वायरस प्रोटेक्शन का, नेटवर्क प्रोटेक्शन का, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग संभाल लेता है। और इसी काम के लिए हमें पहले, अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज नहीं करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा
पीपल को कंपनी में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैनेज करने के लिए, सारे रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। मैनेज करने की। सोचो फेसबुक केवल डेटा सेंटर अगर बनाए अपना इंडिविजुअल, तो उसको 200-400 आदमी तो केवल डेटा सेंटर में रखना पड़ेगा कि रोज सर्वर ही Yes. लगेगा, रोज डेटा ही अपलोड होगा, है। यस सर। सारा प्रॉब्लम उसने किसको दे दिया? क्लाउड वाले को। क्लाउड में 3 कंपनी मेन है, अमेजन, AWS अमेजन वेब सर्विसेज जो अमेजन प्रोवाइड करता है, गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, मेन कंपनी है जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें लगा रखा है, ठीक है। और आप समझ रहे हो कि वो सब कंपनियां केवल सर्विस से कितना पैसा कमाती होगी, साल में अरबों खरबों रुपया कमाती होगी कि नहीं? तो आपको Yes, सर्विस दी, आपको कोई सामान वो परमानेंट नहीं दी, आपको रेंट पे दे रही है, स्पेस भी रेंट पे, जो आपको जो भी चीज दे रही हो आपको खरीद कर नहीं दे रही। खरीदना हो तो आप तो मार्केट में जाके सर्वर ले आओगे, वेब सर्वर ले आओगे, खरीदने का कुछ नहीं दे रही, आपको रेंट पे दे रही कि आप यूज करो और हमें महीने महीने पे करो, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो सस्ता पड़ जाता है, तो लोग, वो सस्ता पड़ता है तब तो लोग खरीदने से बचते हैं। एक वेब सर्वर, अच्छा वेब सर्वर का दाम है 100 करोड़ रुपया। एक वेब सर्वर का, अच्छा वेब सर्वर का दाम 100 करोड़, 200 करोड़। कितनी कंपनी ले पाएगी बताओ? रेंट है तो रेंट है कि भाई 50 लाख महीना तो देते जाओ, क्या? But it's a huge space which has all these services available. Yes, You sir. can just go ahead and pick and rent those services that you want to use. So what is cloud computing? Well, I've already discussed that. Just to summarize it, I would say it is nothing but an ability, or it is a place where you can actually store your data, you can process it, and you can access it from anywhere in the world. Now, this is an important point. Say, for example, you decide to choose a region for your infrastructure somewhere in US. You can sit in maybe China or maybe in India, and you can still have access to all your resources that is there in US. All you need is a good internet connection. So that is what cloud does. It makes the world accessible. It lets you have your applications wherever you want to and manage them the way you want to. So this was about cloud computing, guys. Do you have any questions? If you do have a question, then put it in. हाँ, ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या करते हैं हम लोग? स्टोर डेटा करते हैं, एप्लीकेशन भी स्टोर करते हैं। किस पे? रिमोट सर्वर पे। रिमोट सर्वर मतलब जो सर्वर, आप बैठे हो हैदराबाद में, आप बैठे हो दिल्ली में, और आपका सर्वर है अमेरिका में, आपका सर्वर है लंदन में, आपका सर्वर है ऑस्ट्रेलिया में, वहां आपका डेटा स्टोर हो रहा है। डेटा ये स्टोर नहीं, और आपका एप्लीकेशन भी स्टोर हो रहा है। एप्लीकेशन का मतलब वेब एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन, ERP एप्लीकेशन। और हम लोग डेटा जो प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा भी प्रोसेस कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं? सर्वर से कर रहे हैं। डेटा प्रोसेस कहाँ से कर रहे हैं? सर्वर से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि आपका छोटा मशीन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो कितना डेटा रहेगा? जब कंपनी में काम करोगे, बड़े काम होंगे, तो डेटा लैपटॉप पे तो रह ही नहीं पाएगा, तो छोटा है, 200-250 GB है। कंपनी का डेटा हजारों लाखों GB में होता है, तो कहाँ तक रख पाओगे? तो आपको सर्वर क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और एक्सेसिंग डेटा एप्लीकेशन वाया इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से ही, जैसे ऑस्ट्रेलिया में डेटा है और इंडिया से एक्सेस करना है, तो इंटरनेट के बिना होगा? नो सर। होगा? सर्वर आपका ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका के न्यू जर्सी में रखा हुआ सर्वर है, आप पटना में बैठे हुए हैं, तो कैसे होगा? इंटरनेट के माध्यम से होगा, मतलब ऑनलाइन माध्यम से होगा। ठीक है, कंटिन्यू करो अब। In the chat box. If not, then go ahead and make sure that you say yes in the chat box so that I can move further. I'm getting yes, I'm getting good to go. Good to go, good to go. क्लास है क्या? GTG. इस चीज Okay guys, I believe we are good to go then. No questions? Cool. Next we would be discussing different service models. पढ़ लो। Now you need to understand one thing. हाँ मोहम्मद सादिक, क्या प्रॉब्लम है? तुमने रेज हैंड किया है। सर ये जो जियो क्लाउड होता है, जियो क्लाउड, हेडेप क्लाउड, मेगा, ये सब, और गूगल ड्राइव, ये सब एग्जांपल्स हैं सर उसके क्लाउड तो कंप्यूटिंग। गूगल ड्राइव तो एक तरह क्लाउड ही है कि आप उसमें जो भी डाल दो और जहां यूज करना है। तो जैसे आप देखो मेल्स है, अपना जीमेल है, याहू है, तो सब कहीं ना कहीं क्लाउड तो यूज ही नहीं कर रहा है भाई। उतना जीमेल, सोचो जीमेल के अंदर कितना डेटा होगा, करोड़ों लोग उसको यूज करते हैं, तो वो भी किसी न किसी कंपनी का क्लाउड यूज करता है, वो भी उसको रेंट देता होगा, पैसे देता होगा। अब किसको देता है तो
हम नहीं बता सकते, लेकिन हर कोई यूज करता है। समझ गए? Yes. कंटिन्यू करो। You are being offered cloud services. किसी को दिक्कत हो तो तुरंत रेज हैंड कर देना। The platform to use your services or your applications basically. But then different people have different requirements. There are certain people who just want to consume a particular resource, or there are certain people who actually want to go ahead and create their own applications, create their own infrastructure and all those things. So based on these needs, we have particular service models. That is, your cloud providers provide you with a particular model which suits your needs. So let us try to understand these models one by one. Well, we have these three models, that is your IaaS, your PaaS, and your SaaS. I would be discussing them in the reverse order. That is, I would be talking about SaaS first, and then I would go upwards. So let us start with SaaS or SaaS. SaaS is nothing but a software as a service. Now, what happens here is basically you're just consuming a service which is already being maintained and handled by someone else. To give you a valid example, we have a Gmail. All you do is you send mail to people and you receive mails. And whatever functionality you do is you just use the service that is there. You do not have to maintain it. You do not have to worry about upscaling, downscaling, security issues, and all those things. Everything is taken care by Google. Say, for example, your Gmail is what I'm talking about. Google Gmail manages everything here. So all you have to worry about is देखो, जीमेल के थ्रू हम लोग मेल करते हैं, मेल रिसीव करते हैं, और उसका क्लाउड कंपनी कौन हुआ जो जीमेल को सब कुछ देखती है? तुम लोग बताओ, अभी बोला है Google. गूगल। सुन लेना, गूगल इज ए क्लाउड कंपनी। गूगल भी क्लाउड कंपनी है। क्या होता है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तीन मैंने बताया है, ये अधिकतर गूगल क्लाउड कंपनी है। is consuming that service. Now, this model is known as software as a service, that is SaaS. Next, we have PaaS, that is platform as a service. Now, here you are provided with a platform where you can actually go ahead and build your own applications. To give you an example, we have our Google App Engine. Now, when you talk about Google App Engine, what you can do is you can go ahead and you can create your own applications and you can put it on Google App Engine so that others can use it as well. So in short, you're using the platform to create your own applications. And lastly, we have IaaS, that is infrastructure as a service. Now, what do I mean by this? Well, the whole infrastructure is provided to you so that इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका वेब सर्वर, उसका बनावट सर। आपका सिस्टम, आपका हार्ड डिस्क, आपका डेटा सेंटर जो कंपनी में यूज होता है, क्या है वो? इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है। ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, जो जितना इक्विपमेंट लगा है, वो क्या है इंडस्ट्री का? दैट इज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। और पहले क्या होता था? इंफ्रास्ट्रक्चर में टाइम में आदमी परेशान है, कभी ये चीज कम हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये पैच कम गया, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज हो गया, कभी वर्चुअल मशीन में चेंज हो गया। अब सब केयर कौन करता है? टेंशन खत्म, बस फोन कर देना है आपको। you can go ahead and create your own applications. That is, an underlying structure is given to you. Based on that, you can go ahead and choose your operating systems, the kind of technology you want to use on that platform, the applications you want to build, and all those things. So that is what an IaaS is, infrastructure as a service, basically. So these were the different models that I wanted to talk about. I hope it is clear to all of you. If that is the case, then quickly say yes in the chat box below. Else, if you have any questions, do let me know about those questions as well so that we can discuss it with other people as well. So anybody, do you have any questions? Okay, Meghna says, can you just repeat whatever I've talked about? So do you want me to like explain everything again? Okay, Meghna, let's try to do this. I would discuss this part and you would understand what I was talking about exactly. Now, this is the architecture that gives you a clear depiction as in what happens as far as these service models are concerned. Now, you have something called as your SaaS. Now, here, as you see, all you're doing is you're consuming your data, that's it, or using it. Everything else is managed. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देखिए कि तीन जो तरीके हैं, सर्विस मॉडल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को पे काम करने के लिए, IaaS, IaaS, PaaS एंड SaaS, SaaS। तो SaaS में क्या करते? केवल डेटा हम अपने पास रखते, डेटा को हम मैनेज करते, बाकी काम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर करता। PaaS में डेटा और एप्लीकेशन हम अपने पास रखते, बाकी काम
सर्विस प्रोवाइडर करता है। IaaS में डेटा एप्लीकेशन रन टाइम मिडिलवेयर OS हमारे पास होता, बाकी काम सर्विस प्रोवाइडर करता है। आप समझ रहे होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने IT इंडस्ट्री को कितना तेजी से रिवोल्यूट किया, कितना आगे बढ़ाने का काम किया है। by your vendor, that is your applications, runtime, middleware, OS, virtualization, servers, networking, everything. As far as your PaaS is concerned, your data and applications are taken care by you. That is, you can go ahead, you can build your own applications, you can use the existing platform that is provided to you. And finally, you have your IaaS. Now, what happens here is only the basic part, that is your networking, storage, servers, and virtualization is managed by your vendor, deciding what middleware, OS, runtime, applications, and data that resides on your end. You have to manage all these things. That is, you're just given a box of car, for example, or maybe parts of car. You go ahead and you fix it and you use it for your own sake. That is what IaaS is. To give you another example, think of it as eating a pizza. Now, there are various ways of doing that. One, you order it online. You sit at home, you order the pizza, it comes to your place, you consume it. That is more of your SaaS, that is software as a service. You just consume the service. Next is your platform as a service. Now, when I say platform as a service, you can think of it as going to a hotel and eating a pizza. Say, for example, I go there, they have the infrastructure, as in I have tables, chairs, I have to go sit, just order the pizza, it is given to me, I consume it, and I come back home. And IaaS, now this is where you go ahead and make your own pizza. You have the infrastructure, you buy it from somewhere or whatever it is, you use your pizza, you put it in an oven, you put spices, all those things, and you eat it. Now, this is the difference between these three services. I hope that now it is a little bit more clear to you. If yes, then say yes in the chat box and I can move further. I get a yes basically, so I believe you're good to go. So let us move further and discuss the next topic, that is the different deployment models that are there. Now, when you talk about deployment models, you can also call them as different types of clouds that are there in the market. We have these three types, that is your public cloud, your private cloud, and your hybrid cloud. Let us try to understand these one by one. Now, as the name suggests, the public cloud, it's available to everyone. You have a service provider who makes these services or these resources available to people worldwide through the internet. It is an easy and very inexpensive way of dealing with the situation, because all you have to do is you have to go ahead and rent this cloud and you're good to use, and it is available publicly. Next, we have the private cloud. Now, this is a little different. Here, you are provided with this service and you can actually go ahead and create your own applications. And since it's a private cloud, you're protected by a firewall and you do not have to worry about various other issues that are there at hand. And next we have our hybrid cloud. Now, it is a combination of your private cloud and your public cloud. Say, for example, you can go ahead and build your applications privately. You can use them, you can consume them, you can use them efficiently. When you sense that peak in your traffic, you can actually move it to public. That is, you can move it to the public cloud and even others can have access to it and they can use it. So these are the three basic deployment models that are there for your exposure or your usage rather, and you can go ahead and use those as well. I hope this was clear to all of you. So let us move further and try to understand the next topic, that is different cloud providers that are there and they can use it. So well, what देखो, पब्लिक क्लाउड आप लोग समझ रहे होंगे कि पब्लिक क्लाउड है कि जनरल पब्लिक लाइसेंस है, जो कंपनी है, आप गए अप्रोच किए और आपको मिल गया। ध्यान से सुनना, एक वेब सर्वर है या एक डेटा सेंटर है, उसी में आपने कहा कि भाई मुझे 1000 GB का डेटा सेंटर इसमें आप काट के दे दीजिए। उन लोग के पास डेटा सेंटर जो होता है, आप लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं ना? यस सर। कंपनीज के पास डेटा सेंटर होता 50,000 GB का, 1 लाख GB का, 2 लाख GB का। तो आप कहे कि इसमें मुझे कितना चाहिए? 2000 GB चाहिए मुझे अपने कंपनी के लिए, तो उसी में आपको ब्रैकेट में उसने दे दिया, तो हुआ पब्लिक। वो क्या हो गया? पब्लिक। अब प्राइवेट में हुआ कि भाई नहीं, जैसे एरोप्लेन क्या है? पब्लिक है। प्राइवेट जेट जो हम लोग जैसे मुकेश अंबानी और रिलायंस के प्रधानमंत्री चलते, वो क्या है? प्राइवेट है। हम आप तो नहीं चल पाएंगे उस पर। और हाइब्रिड क्या है? मिक्सिंग है दोनों का, पब्लिक और प्राइवेट का। हाइब्रिड क्या है? पब्लिक और प्राइवेट का मिक्सिंग है। समझ गए बच्चे? आगे बढ़े कि अब क्लास ओवर करें ऑनलाइन? बोलो।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स So 5 minutes or 5 minutes or sir. 5 मिनट्स के Yes, बाद sir. हैं. Yes. ओके, वेरी गुड. हमें ऐसे बच्चे चाहिए. worldwide through the internet. It isn't to worry about various other issues that are there at hand. And next week, and you can go ahead and use those as well. I hope हाइब्रिड this में was क्या clear to हुआ, all of थर्ड you. पार्टी भी है, Let's ऑन move forward and प्रीमिसेस try to में भी आ understand the गया, next topic, that is प्रीमिसेस से बाहर में, different मतलब cloud providers that पब्लिक are और there in the प्राइवेट का market. मिक्सिंग. Now, as I've mentioned, what क्लाउड happened प्रोवाइडर्स was, देखो कौन since कौन है cloud दुनिया came में. into existence, quite a few people went ahead and they bought their own infrastructure and now they अमेजोन rent का मैंने these नाम लिया services था, to other गूगल people. का लिया था, और किसका When लिया you था, talk about माइक्रोसॉफ्ट का this लिया था. infrastructure, there are quite a टेरे few मार्क का people मैंने out पहली बार there who देखा are है. actually टेरे मार्क providing these cloud services to ये different सब people कंपनी across the अरबों globe. खरबों Now, कमाती when है you talk महीना. about these cloud providers, the first thing that should come to your mind is Amazon Web Services, because अरबों it is खरबों highly रुपए popular महीना. and it leaves other cloud providers way behind. The reason I'm saying this is the numbers that देखो. talk about Amazon Web Services. आप लोग सारे बच्चे नोट कर लो कि ये कंपनियां क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कराती है. सब लोग पहले अपने कॉपी में लिख लो, सारे लोग लिख लो नेम ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स कंपनी. सब लोग लिखिए कॉपी में. अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल डिजिटल, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM क्लाउड, टेरेमार्क. सब लोग लिखिए, बाद में पूछेंगे कहेंगे भूल गए सर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी लिख लीजिए. Done, sir. Yes, sir. और सैटरडे को सब मिलने का कोशिश कीजिए हमसे. नाम जानना चाहिए कि क्लाउड, आपसे पूछे क्लाउड प्रोवाइडर कौन है. 2-3 नाम तो बता ही सको. हैं लिख लिए सब लोग. Yes. तुम लोग लिखे, आगे बढ़े. Services. To give you an example, if you talk about its compute capacity, it is 6 times larger than all the other service providers that are there in the market. Say, for example, if you talk about the other service providers in the market, if their compute capacity combined was X, Amazon Web Services alone gives you a capacity of 6x, which is huge. Apart from that, it's flexible pricing and various other reasons, that is the services it provides and all those things. It is rightly a global leader. And the fact that it had a head start, that is, it started way before many other services that are there in the market, it actually gained popularity. And now we see quite a few organizations going ahead and using Amazon Web Services. Apart from that, we have Microsoft Azure, which is a Microsoft product. And we all know that when Microsoft decides to do something, they expect that they kill all the competition that is there in the market. It is still not in terms with Amazon Web Services or few other service providers that are there in the market, but not very neck to neck. But it is probably the second best when you talk about Amazon Web Services or the cloud service providers in the market. So, yep, it has a lot of catching up to do when you compare it with Amazon Web Services, but it is still a very good cloud service provider that is there in the market. Then we have something called as Google Cloud Platform. Again, a very good cloud provider in the market. Now, why am I saying this? We all know the infrastructure that Google has to offer to you. It is one of the best search engine that is there in the market, and the amount of data they deal with every day is huge. So they are the pioneers when you talk about big data and all those things, and they know how to actually handle this amount of data and how to have an infrastructure that is very good. That is why they have a very good facility, and that leads to it being one of the cheapest service providers in the market. Yes, there are certain features that GCP offers which are better even than Amazon Web Services when you talk about its pricing. And the reason for it is it has various other services that are there. What it does is it helps you optimize various costs. How? It uses analytics and various other ways by which it can optimize the amount of power you use, and that leads to less usage of power. And since you're paying less for power, that is, providers are paying less for power, you end up paying less for your services as well. So that is why it is so cost efficient. Then there are other service providers, that is, we have DigitalOcean, we have Terramark, we have IBM, which is again very popular, but that is a discussion for some other time. As far as these service providers go, these are the major ones. That is, we have Amazon Web Services, we have Microsoft Azure, we have GCP, which are talked about a lot. This was about the basic cloud providers and the basic intro which I wanted you all to have. I hope you all are clear with whatever concepts we've discussed till time. You
that is the case, we can move further and take a look at something else. So do you all have any questions, guys? मैथ का क्लास कितने बजे से है? So no questions, guys? Okay, then let's move further. Okay, I see Prakash typing. 10. Okay, Prakash, I follow your question. Guys, what Prakash is asking here is, I mean, what are the examples of these cloud providers being used? That is, what are the different people that use these services? So he's referring to specific examples. To give you some examples, we have actually been asked these kind of questions in the past as well. The answer to this question is very simple. We all know what Netflix is, right? Netflix is something that uses a cloud basically. And if I'm not wrong, they use Amazon Web Services. So Amazon Web Services provides them place where they can host their website, and they can cater the needs of so many that are there around the globe, because Netflix is one of the lead. हाँ, अब आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. मैं शेयर अब नेक्स्ट क्लास में करूंगा, हैं? Okay, sir. तो क्या आप लोग क्या समझे? अगर इतना वीडियो हुआ, चाहे हम बोले, इतना क्या समझे आप लोग? So cloud computing is the most important thing in today's world, sir, because we have to manage a lots of data that are not possible at that time. ओके, केवल डेटा की रिसोर्स भी? Resource, sir, everything, sir, even activities are being stored. ओके, वेरी गुड। तो आज क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होता तो इंडस्ट्री का जो काम डेवलपमेंट पे ज्यादा काम सही करने में, सिस्टम को ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाने में, सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करवाने में, डेटा सेंटर को चेंज करने में टाइम बीत जाता आधा। Yes, sir. बीतता कि नहीं? Yes, sir. तो ये क्या है कि यू गेट एवरीथिंग ऑन डिमांड एंड यू गेट एवरीथिंग ऑनलाइन एंड ऑन डिमांड, ठीक है? On rent, sir. Yes, sir. और कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। समरीन No, कहाँ है? Yes, sir. आज तुम नहीं आई? सर बारिश हो रही थी सर। ठीक है, सैटरडे को अपन लोग मिलेंगे, ठीक है? ये और किसी Okay, बच्चे sir. को डाउट? सुधीर, पीयूष, प्रशांत, आनंद, खुशबू, बिट्टू राज कहाँ है? बिट्टू राज, Yes, sir. तुम्हें कोई डाउट बिट्टू राज? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना है? No, sir. सादिक नहीं, राजा को, No, sir. No, sir. सूरज कुमार को? Sir, attendance sir बना दीजिए। No, sir. No, sir. मैं एक बार सब बच्चों का चेहरा देखना चाहता हूँ, इसलिए सैटरडे को आओ कम से कम सब लोग, हैं? Okay, sir. Okay, sir. ओके सर, अटेंडेंस बना रहा हूँ, जस्ट मिनट, Yes, sir. जस्ट मिनट। gmail.com 444 BSCIT। है ना? BSCIT। आज 26 है ना? पहले मैं ऑनलाइन बना लेता हूँ, फिर तुम लोग का मैं ऑफलाइन बनाऊंगा, ठीक है? मैं ऑनलाइन सब बच्चों को देख लूं कौन कौन है। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। हाँ, तुम लोग बताओ, स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बताओ, Yes, sir. 1 से 10 तक में कौन कौन है? 1 से 10 में बोलेगा ही नहीं। 1 कौन है? इनका बना दें। 1 से 10 में कोई है? No, sir. 10 से 20 में कौन है? 15 sir. 17, sir. 20 sir. इसके बाद कौन है? 17. 17 के बाद 20. 20 से 30 के बीच। हाँ, हो गया। 21, sir. आगे बोलो। 22 sir. 20? 21, sir.
21 बन गया, उसके बाद बोलो। 23 सर। 22 बन गया, 23 बन गया, आगे बोलो। 26 सर। 26 आगे बोलो। 30 तक नहीं है कोई? 30 से 40 तक बोलो। 34 सर। सर 35। 34 हो गया, 35 हो गया, और 36 31 भी कर दिए, आगे बोलो। 36 हो गया, उसके बाद बोलो 40 तक। चलो हो गया। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन में कितने बच्चे हैं। कितने बच्चे थे? 11 बच्चे। ठीक है, तुम लोग अब लीव कर जाओ। तुम लोग बताओ क्या अटेंडेंस? तुम लोग लीव। अरे 1 और कितना? 14। कोई समझ में ऐसा टॉपिक जो नहीं आया आप लोग को रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग? कोई चीज जो नहीं समझ पाए? कुछ दिमाग में क्वेश्चन होगा तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई चीज ऐसा होता है कि नहीं। मोटा मोटी कंसेप्ट है कि एवरीथिंग इज ऑन डिमांड, ऑनलाइन। उसके लिए AWS का कोर्स करना पड़ता है। हमारा एक स्टूडेंट काम कर रहा है, तुम कहोगे तो हम बात करवा देंगे किसी दिन। सब बच्चे आए तो उससे हम बात करा देंगे कैसे काम होता है। काम Amazon वेब सर्विसेज का आपको लाइसेंस लेना पड़ता है भाई। आप AWS से, जैसे Amazon.com से हमको कुछ लेना है। Amazon.com एक कंपनी है, उससे हमको कुछ लेना है, तो कैसे लेंगे? उस पर जाते हैं, नेम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऐसे थोड़ी ले लेंगे। जब हमको छोटी छोटी चीजें लेते हैं, AWS से हमको मान लीजिए सर्वर लेना है, डेटा सेंटर लेना है, इसका मंथली किराया 50 लाख रुपया है रजिस्टर। तो सॉफ्टवेयर को हम पहले परचेज करेंगे। AWS का जो भी काम होता है सॉफ्टवेयर परचेज किए तब तो काम कर पाएंगे। आपको पेरिफेरल डिवाइस लेना, आपको हार्डवेयर लेना, आपको नेटवर्किंग लेना, आपको रिसोर्स लेना है, तो फिर उस कंपनी से संपर्क कीजिए। हम अपने लड़के से बात करा देंगे, तुम लोग पूछ लें जो भी डाउट है। आई थिंक हमको सिक्योरिटी कुछ जमा होता होगा। मान लिया आपने ले ली, डेटा कैप्चर कर लिया, पैसे नहीं दे रहे हैं, बड़ी कंपनी है, कुछ ना कुछ तो जरूर होता होगा, डेफिनेट होता होगा जो हम समझते हैं। ऐसे उससे बात करा देंगे तुम लोग को एक दिन। और कोई डाउट?